जय हिंद। देखिएगा, ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। भूगोल का पहला पाठ है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन और उसके उपयोग। देखिएगा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब कि जो जल्दी नहीं बनता, जिसका निर्माण जल्दी संभव नहीं हो। कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है कि पुनः पूर्ति योग्य, मतलब कि इसकी पूर्ति तुरंत हो जाती है, फिर से दोबारा पूर्ति हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिएगा, करा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समझिएगा, तट रेखा से और सीमा क्षेत्र समझिएगा। देखिए, जैसे समुद्र में कोई बॉर्डर तो होता नहीं है, समुद्र में कोई बॉर्डर नहीं होता है। जो समुद्र का किनारा होता है, जो घाट होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर तक की दूरी उस देश की कही जाती है। मतलब कि उस देश के लोग उसमें मछली पकड़ सकते हैं, समुद्र से जुड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कि कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका हो जाएगा बाबू 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19.2 किलोमीटर। लेकिन कभी कभी आंसर में 20 भी रहेगा, तो ये 20 के ही लगभग है ना, 19 किलोमीटर 20 के लगभग है। आगे देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम, मतलब कि जो काली मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। अब ऐसा भी पूछ सकता है ना कि रेगूर किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। रेगूर काली मिट्टी को ही कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका विस्तार हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थल वैसे भी देखिए ना, राजस्थान में ही है। तो मरुस्थल की मिट्टी कहाँ रहेगी? तो राजस्थान में रहेगी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण मतलब कि जमीन खराब होना, जमीन बंजर होना, बर्बाद होना। तो कह रहा है कि अधिक सिंचाई, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करिएगा तो वो चीज़ दिक्कत करेगा। तो बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाना, क्योंकि पंजाब में 5 नदियों का संगम होता है, 5 नदी वहाँ बहती है। तो वहाँ की मिट्टी तो नहीं भी सिंचाई करेगा, थोड़ा बहुत करेगा तो चल जाएगा, लेकिन वहाँ अधिक सिंचाई के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यह हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर का। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये हो जाएगा एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। आर्सेनिक का बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की नदी घाटी प्रमुख परियोजना, तो कह रहा है कि सोन नदी घाटी, क्योंकि सोन पटना से जस्ट बगल में है सोन नदी। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 2001 में, मतलब अभी से 23 साल पहले।
तो कह रहा 19.27। अब देखिए अब तो बहुत कम गया होगा। वन 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने प्रतिशत वन के क्षेत्र में, तो 7.11 में। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कितना प्रतिशत, देश के कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत वन है, तो कह रहा है कि 60.11%। 60 भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को मतलब कितने भाग में बांटा गया है, तो वनों को हो गया 3 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो भारत की आबादी कितनी थी, 121 करोड़, 121 करोड़ थी, 121 करोड़। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, इसका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, मयूर हो जाएगा, मोर हो जाएगा। चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था, चरक किस देश के थे, तो हो जाएगा भारत से, भारत के थे। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग क्यों होता है, किसके लिए टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये दिन और तिथि याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। याद करिए, यही वो धारा है, धारा 21, यही वो धारा है जो सलमान खान पे लगा हुआ है, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। काला चीतल को मारा था, चीतल मतलब हिरन, काला हिरन को मारा था, यही धारा है, याद रखिएगा, ये पूछ देगा, ये आया हुआ है ना, ये रिपीट, ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो गंगा डॉल्फिन सिर्फ भारत में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डॉल्फिन लिखा है। आगे देखिएगा, करा कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, लोहा को। बिना लोहा के कोई खनिज हो ही नहीं सकता है, मतलब कि कोई भी चीज आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ भारत का कुल कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, ये हो जाएगा 20% का उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। 1 टन इस्पात बनने से कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है, 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैग्नीज का। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा बॉक्साइट का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़ टन है। बिहार में झारखंड देश का, कह रहा कि बिहार झारखंड, ये उस समय की बात है, अभी बिहार हो गया, पहले झारखंड भी बिहार के साथ था, 2001 में अलग हुआ है, या सन 2000 में। कह रहा कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन, 80% होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, बिना चूना पत्थर के सीमेंट बनेगा ही नहीं। कह रहा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम में है, असम के डिगबोई में है। आगे देखिएगा, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन
भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस स्थान पर ऊर्जा स्थापित किया गया था? तारापुर में। कह रहा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब जो देर से बनेगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम, सॉरी ये हो जाएगा कोयला। पेट्रोलियम भी है लेकिन कोयला हो जाएगा, ये ऑप्शन में है। कह रहा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, कह रहा कि गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है। ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ था। देखिएगा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है? सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खोला गया था? कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा असम के डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? अभी यही क्वेश्चन ने पूछा था जी, 60 नंबर पूछा था कि मतलब कि पहला कौन से राज्य में है? तो असम में है, असम के डिगबोई में है ये। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के। जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ प्राकृतिक गैस मिलेगा। आगे देखिएगा, नंबर 62, 62 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। मतलब कि थर्मल पावर जिसको कहते हैं ना, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, वहाँ बाबू पन बिजली बनता है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, सॉरी पन बिजली नहीं बनता है बाबू, कोयला से बिजली बनता है। वहाँ देखिएगा ना अगल बगल का क्षेत्र तो एकदम पूरा काला काला रहेगा। वहाँ का धूल मिट्टी रहेगा ना, वो भी लगेगा कि जैसे कि कोयला का वो जो पाउडर है ना, वो वैसा लगेगा, चूल्हे का राख जैसा लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो बरौनी किसका हो जाएगा? ये ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में है। देखिए, राजस्थान में बाबू बिजली वगैरह बन नहीं सकता। बिजली जाता है, बिजली सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ बिजली बन नहीं सकता है। बिजली बनने के लिए पानी चाहिए, जो कि वहाँ पे है नहीं। चाहे आप किसी भी चीज़ से बिजली बनाइए, लेकिन पानी तो चाहिए ना एटलीस्ट, लेकिन वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो सौर ऊर्जा वहाँ है, सौर ऊर्जा का विकास वहाँ सबसे ज़्यादा संभव है और वहाँ लगना भी चाहिए। देखिएगा, कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मात्रा में अनुकूल परिस्थिति, ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं डॉक्टर मेधा पाटकर? तो ये जुड़ी हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड का। लेड का मतलब शीशा होता है। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिम्मरमैन कहे थे। ये जिम्मरमैन कहे थे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। कह रहा कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है पीतल। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंसा देगा क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए करंट के अनुसार मतलब अभी के अनुसार मानसीराम मेघालय है। पहले था चेरापूंजी, तो चेरापूंजी नहीं होगा। अभी जो चल रहा है वो देखिएगा, तो मानसीराम मेघालय हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये इनमें से कोई नहीं हुआ था, मतलब कि इनमें से कोई भी जगह पे नहीं हुआ था। पेरिस में भी नहीं हुआ है, न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ है। ठीक है,
देखिएगा, कह रहा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। ये बुक में आंसर गलती दिया है, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन ना लिखे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन लिख दे तो वही होगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम है, ठीक है। लिखेगा, देखिएगा, कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये उत्तराखंड तो राज हो गया, जिसका राज ये उत्तराखंड राज है, देहरादून राजधानी हो गया, छत्तीसगढ़ रायपुर हो गया, केरला तिरुवनंतपुरम हो गया, ये चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है, पंजाब की भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये यूटी भी है, ठीक है, ये यूटी भी है, ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, मतलब कि कोडरमा में कौन सा खनिज होता है, किससे संबंधित है, तो कोडरमा हो जाएगा अभ्रक के लिए। लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, अनवीकरणीय संसाधन लौह अयस्क है, बहुत जल्दी नहीं बनता है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया, भारत में। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध से, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है सबसे घटिया कोयला है, मतलब कि सबसे खराब कोयला कौन सा है, सबसे खराब कोयला पीट हो जाएगा, पीट। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, चरक जड़ी बूटी से इलाज करते थे। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, नदी का नाम ही है महानदी, महानदी पर स्थित है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन है मतलब कि जो पेड़ पौधा के सड़ने गलने से बनता है। तो देखिए कोयला का भी सेम कंडीशन है, प्राकृतिक गैस भी वैसे बनेगा, पेट्रोलियम भी वैसे बनेगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तारापुर में है। क्वेश्चन देख रहे हैं, रिपीट कर रहा है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, किस राज्य में है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण। अगला देखिएगा, कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ग से गिर हो जाएगा, देखिए ग से गिर और ग से गुजरात। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के, देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण कार्य कर रहे हैं, कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, मतलब कि तेल वाला जो शोधक कारखाना होता है वो यूज में है, तो ये हो जाएगा 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, अभी तुरंत देखे थे बाबू, महानदी पर है, महानदी पर बताए भी थे। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित जलाशय है, देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहाँ देखिए गोविंद सागर भी है, तो एक जलाशय हो गया, एक झील हो गया, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया ओडिशा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है नेपाल के साथ, ठीक है। बिहार के साथ भी है लेकिन कम है, उत्तर प्रदेश के साथ ज़्यादा है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, कांडला में किया गया। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, कौन कार्बनिक खनिज है, तो कार्बनिक खनिज कोयला हो जाएगा। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, ये सब क्वेश्चन बाबू बहुत आसान है, ये सब छोड़ने लायक है नहीं। कौन अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि अनवीकरणीय जो देर से बनेगा,
तो इसमें देखिए रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत टाइम लगता है, बाकी सब तो जल्दी ही बन जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुई थी? जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुई थी? दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज हो जाएगा। कौन सा है? रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? ये हो जाएगा खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कह रहा है कि ये इसका आंसर देखिए, गलती दे रहा है। इसका आंसर जोहान्सबर्ग नहीं होगा, इसका आंसर न्यूयॉर्क ही होगा। ठीक है। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितनी पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितनी पठारी क्षेत्र, मतलब कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? ठीक है, ये हो जाएगा 27%। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो ये 10वां स्थान हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरला में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? ये हो जाएगा 1973 में हुआ था। ठीक है, ये 1973 में हुआ था। टाइगर परियोजना 1973। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1959। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। आगे देखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी प्रयास से मतलब कि जिससे विदेशी मदद नहीं लिया गया है, तो वो हो गया तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, ये पहला स्वदेशी था। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा जमशेदपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ये क्वेश्चन भी रिपीट कर चुका है, पहले आ चुका है। हो गया भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु, कैगा देखिए, कैगा है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? देखिए, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, तो सौर ऊर्जा कहाँ रहेगा? जहाँ पानी बिजली वगैरह ये सब कम रहेगा, बिजली वगैरह की सुविधा नहीं रहेगी, वहाँ सौर ऊर्जा चलेगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की संभावना कहाँ है? सौर का मतलब सूरज की ऊर्जा, राजस्थान। देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम जल नीति कब लागू हुई? प्रथम जल नीति कब लागू हुई? ये कब लागू हुआ था? सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में लागू हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है मतलब कि कौन सी बीमारी में क्यूनाइन का उपयोग होता है? ये हो जाएगा मलेरिया में। होता है। मलेरिया में होता है, इसका उपयोग मलेरिया में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? ये हो जाएगा कावेरी नदी पर बना है। कावेरी पे बना है, कावेरी पे। देखिए, कह रहा कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है कृष्णा राज सागर बांध? ये हो जाएगा बाबू, कावेरी नदी पे बना है। फिर कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो किन किन राज्यों से संबंधित है? इसमें राज्य का नाम याद रखिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यही रहेगा, मतलब कि ये जो सारे ऑप्शन देख रहे हैं सिर्फ यही रहेंगे।
ऑप्शन कुछ भी रहेगा तो याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, एक बार पीछे के क्वेश्चन से रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, करा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, करा कि निम्न में से कौन किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, खादर को कहा जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा ओडिशा। आगे देखिएगा, कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है, मतलब किसके कारण से मिट्टी बनता है, तो मिट्टी के बनने का कारक कौन कौन है, जलवायु भी, वनस्पति भी चाहिए, चट्टान भी चाहिए। चट्टान टूटेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, जलवायु उस प्रकार का रहेगा कि उसको कंपोज कर देगा, वनस्पति भी होना चाहिए, तो हो जाएगा इसका इनमें से सभी। करा निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है, फाल्टा। आगे देखिएगा, कह रहा कि परमाणु संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, ये हो जाएगा 1992 में आयोजित हुआ था। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, नदी हो जाएगा। रेगुर किसे कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, शरावती नदी घाटी कर्नाटक में अवस्थित है। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, 24.62। हालांकि अब तो बहुत कम गया है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, असम में है। याद रखिएगा, असम में तेल क्षेत्र एगो डिगबोई भी है, सबसे पहला पुराना वही है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कह रहा है कि राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, एक मिनट बाबू गलती हो गया, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, ये हो जाएगा 1987 में अपनाई गई थी, 1987 में। आगे देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। कह रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है, मतलब कि विश्व में सबसे टॉप पर है किसका, तो अभ्रक के उत्पादन में एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, यह हो जाएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बस लास्ट के कुछ 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा झारखंड में। आसवान बांध किस नदी पर बना है, नील नदी पर आसवान बांध बना है। अब बाबू बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट आपसे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अभी देखिए ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 1 में इतना क्वेश्चन बन रहा था। उम्मीद नहीं है, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे कुछ भी हो। ये बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे, आप इधर इस साइड में अगर आप देखिएगा तो सारा शिफ्ट लिखा हुआ है, मतलब कि ये कब कब आ चुका है देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पिछले बार का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा देखिए प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और देखिए 150 क्वेश्चन आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, मतलब 1 मिनट में 5 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा बार देखिए, जितना ज़्यादा अच्छा लगे, जितना ज़्यादा समझ में आए उसको देखिए, देखते देखते याद कर लीजिए। ठीक है, और शादी विवाह का समय है, सोशल मीडिया से दूर रहिए, शादी विवाह का समय है, इस समय ज़्यादा इंगेज नहीं होना है, अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर होइए। ठीक है, जो लोग आप पे कमेंट करते हैं ना, उसके मुँह पे तमाचा भी तो मारना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।